देश की बात में बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सैकड़ों दिव्यांग स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है और इसका असर हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। ऐसे कई हैं जिन्हें पैसे उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है। मुंबई के स्पेशल स्कूल में मधुरा गणित सिखा रही हैं। वो बच्चों को गणित की जानकारी ऐसे समय में दे रही हैं जब उनका खुद का आर्थिक गणित बिगड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस साल जनवरी महीने से स्पेशल स्कूलों के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। लोन का हफ्ता नहीं गया तो बैंक वाले हमारे घर में आते हैं और फिर हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक की पेशा में रहकर भी हम किसी का कर्जा चुका नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है। हमें गांव से पैसा मांगना पड़ता है, किसी दोस्त के पास से पैसा मांगना पड़ता है। मगर जब हम दोस्तों के लिए पैसा मांगते हैं या गांव में हमारे पिताजी है, मम्मी है, उनको जब हम पैसा मांगते हैं तो हम पे हंसते हैं। वो बोलते हैं कि तू टीचर है और तू हमें ही पैसा क्यों मांगता है, क्योंकि तुम्हारी सैलरी कैसे नहीं होती, कितने दिन से सैलरी नहीं हुई। वो हम पर ही हंसते हैं। केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़े लोग भी परेशान हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में ऐसे कई हैं जिनकी तनख्वाह पहले से ही कम है और महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलने से प्यून का काम करने वाले अफसर को अपने बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े। तो वहीं अगले साल रिटायर हो रहे जयंत मोरे की बेटी की पढ़ाई छूट गई। अभी 3 महीने हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल, तो 3 महीनों से गवर्नमेंट ने हमें पगार दी ही नहीं है। और जो घर का खर्चा करना है वो मैंने मेरे खुद की पत्नी के सोना जो गिरवी रखकर उसका घर चला रहा हूँ अभी। और लोन वाले हर रोज घर पे आते हैं और ताना करते हैं कि लोन कब दोगे हमारा। 2 बच्चे हैं, एक लड़की और लड़का। उनके खुद के पढ़ाई के लिए मेरे पास इतने टाइम के ऊपर सैलरी नहीं मिलते है, इसके लिए मैं उनको पढ़ा के लिए हो नहीं सकते, पढ़ाई नहीं होती उनसे। और उसके लिए बड़ी बेटी ने बोला कि मेरे भाई को आप सिखा के आप उसकी पढ़ाई करो, जिसके कारण आपके लॉन्ग टाइम में आपका उपयोग हो सकेगा। उसके लिए हम बड़ी बेटी को बिना पढ़ा के हुए छोटे बेटे को पढ़ाए है, लेकिन पिता के होने के कारण मैं बड़ी बेटी के ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सामाजिक न्याय का मंत्रालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही पास है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में इस तरह के 850 स्कूल हैं और इन स्कूलों में 10,500 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद है। हर साल इन शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 661 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। शिक्षकों को वेतन ना देते हुए ऐसे स्कूलों को ग्रांट दी जाती है और ग्रांट पास होने में समय लगता है। इस साल तकनीकी कारणों से भी देरी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी को वेतन दिया जाएगा। विपक्ष में मौजूद शिक्षक विधायकों का आरोप है कि सरकार स्पेशल स्कूलों को लेकर गंभीर नहीं है। शासन इन्हें सहायक अनुदान देती है, सहायक अनुदान के बजाय अनुदान देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का कानून तो हमने बनाया है, मगर उसका अमल नहीं हो रहा। इन बच्चों के प्रति, इनके शिक्षा के प्रति बच्चे पढ़ पाते, उनको समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, व्यवस्था हो गई तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, मगर वो व्यवस्था नहीं होती और टीचरों का भी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। दिव्यांग स्कूल के कर्मचारी और शिक्षकों को हर साल समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के हालात इनके स्कूलों के और इनके शिक्षकों की है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सरकार दिव्यांग स्कूलों को लेकर गंभीर है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।